Good morning, students. My name is Rajni Singh and I am your SST teacher. I hope you are staying at home and doing well in this corona pandemic situation. So, let's start today's topic. Students, today we will read chapter 3rd, that is our neighbors. Neighbors means students हमारे पड़ोसी जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। पर इस चैप्टर में हम अर्थ के नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे प्लैनेट अर्थ के कौन-कौन पड़ोसी हैं। So students, the sun, the moon and the stars are the neighbors of our earth. It means sun, moon, stars हमारे अर्थ के पड़ोसी हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। सन भी एक स्टार है, पर यह हमसे बहुत नजदीक है, इसलिए दूसरे स्टार्स की तरह यह हमें छोटा नहीं दिखता। और स्टूडेंट्स, यह हॉट गैसेस से बना एक बॉल है जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, यानी कि यह हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच है। और यह अर्थ में लाइफ का सोर्स भी है। लाइफ का सोर्स मीन्स यह हमें हीट और लाइट देता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन, प्लांट, एनिमल सब के लिए हीट और लाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे सोलर सिस्टम में सन का अपना हीट और लाइट है। सोलर सिस्टम में सन के अलावा किसी और हेवनली बॉडी में अपनी हीट और लाइट नहीं है। और स्टूडेंट्स, सन साइज में भी बहुत बड़ा है और सारे planets including our earth also moves around the sun. Now students, we will read the sun is important to us for various reasons. Sun हमारे लिए और किस तरह से important है? So first of all, it is the source of heat and light. Sun हमें heat और light देता है जिससे हमारा डे टू डे वर्क हो पाता है। अगर हीट ना हो, लाइट ना हो, तो क्या हमारी लाइफ स्मूथली चल पाएगी? नहीं। द सन गिव्स अस एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल पर्पस। सन हमें एनर्जी देती है जो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि सन की एनर्जी से ही सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। ओके, प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और प्लांट्स भी सनलाइट के हेल्प से ही अपना फूड बना पाते हैं। अगर सनलाइट ना हो तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएंगे, और अगर प्लांट नहीं को फूड नहीं मिलेगा, प्लांट नहीं होंगे तो ह्यूमन नहीं होंगे, ह्यूमन नहीं होंगे तो एनिमल नहीं होगा। तो आप सोच सकते हो कि सन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब हम अर्थ के दूसरे नेबर के बारे में पढ़ेंगे जो मून है। The moon is our closest neighbor. It is round in shape. यह अर्थ का सबसे नजदीक का पड़ोसी है जो राउंड शेप का है। The moon is smaller than the sun, but it looks as big as the sun because it is closer to the earth than the sun. It means students, एक्चुअल साइज में मून सन से छोटा है, पर वह अर्थ से नजदीक होने के कारण सन के जितना ही बड़ा दिखता है। The moon is the earth's only natural satellite. Satellite means student, satellite means स्पेस की कोई ऑब्जेक्ट जो स्पेस की ही दूसरी बड़ी ऑब्जेक्ट की चक्कर लगाती है, हम उसे सैटेलाइट कहते हैं। और मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट इसलिए है क्योंकि मून को किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है। ओके, इट मूव्स अराउंड दिस अर्थ। और मून क्या करता है? वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थ भी हमारे स्पेस का एक ऑब्जेक्ट है, मून भी हमारे सोलर सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट है। साइज में मून अर्थ से छोटा है और वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए हम उसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। A satellite moves around the planets just as the planet moves around the sun. It means satellite प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर
सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। The moon shines at night, but it doesn't have light of its own. मून की अपनी कोई भी हीट और लाइट नहीं है। इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ये लाइट सन से लेती है। द पार्ट विच रिसीव्स सनलाइट इज द पार्ट दैट इज सीन फ्रॉम द अर्थ। और मून के जिस हिस्से में सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर के आती है, हम उस हिस्से को अर्थ से देख पाते हैं। द मून हैज नो लाइफ। और मून पर किसी भी तरह का कोई भी लाइफ नहीं है। But in 2009, water was discovered on the moon. There is no wind or weather on the moon. Now we will read about the stars. The stars are huge balls of fire that have heat and light of their own. The biggest star in the sky is the polar star. Stars बड़े ह्यूज बॉल्स हैं फायर के, जिसके अपने हीट और लाइट हैं। वो मून की तरह सन से हीट और लाइट नहीं लेते। स्टार्स की अपनी हीट और लाइट है। सबसे बड़ी स्टार जो स्काई की है वो पोलर स्टार है। द स्टार्स appear small because they are far from us while the sun is nearer. स्टार्स हमें इतनी छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर है। सन भी एक स्टार है, बट वो हमें साइज में बिगर इसलिए नजर आता है क्योंकि उसकी डिस्टेंस अर्थ से स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत कम। नाउ वी विल रीड अबाउट कॉन्स्टिलेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? अ ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज अ कॉन्स्टिलेशन। स्टार्स के ग्रुप को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। They form patterns in the sky that look like figures of people, animals, or any other character. और ये ग्रुप ऑफ स्टार स्काई में कोई ना कोई पैटर्न बनाते हैं, और वो पैटर्न आपको ह्यूमन के फिगर्स, एनिमल्स के फिगर और या कोई कैरेक्टर नजर आते हैं अर्थ से देखने पर। द ग्रेट बियर और ऊसा मेजर इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट कॉन्स्टिलेशन। ग्रेट बियर और ऊसा मेजर अर्थ से दिखने वाले सबसे क्लियरेस्ट कॉन्स्टिलेशंस हैं। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। और ये स्काई के तीसरे सबसे बड़े कॉन्स्टिलेशन है। Some other constellations or clusters of stars are Scorpius and the Leo. दूसरे constellations और clusters of stars जो हैं वो Scorpius और Leo हैं, जो हमें clearly sky में नजर आते हैं। I hope students you understood the chapter well. Thank you and have a nice day.